आज एक्चुअली ये शो करते हुए बड़ा गुस्सा आ रहा है। बहुत बुरी बात है ना कि अब आप ऐसा लगता है कभी मैं सच बोल रहा हूँ प्रियंका जी, दिल्ली में रहते रहते एक बात बताइए, 30 साल से रह रहा हूँ। एक मिनट बात सुनिए, मैं कुछ सुनेंगे। कहना चाहता हूँ, 1 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 30 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरा मन करता है कि यमुना जी में कूद जाऊं, ऐसी हालत हो गई है दिल्ली की। आप यमुना जी में सीरियसली बोल कूदने रहा की हूं। गलती मत करिएगा। गारंटी ली थी अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना जी को भी साफ करने की, वो भी जहर का घर बनी हुई है। गंगा जी और प्रदूषित है। गंगा जी में पैसे बांटे जा रहे हैं बिना, हाईकोर्ट का ऑर्डर है इलाहाबाद का कि नमामि गंगे के नाम पे पैसा खा रही है सरकार। तो आप गंगा जी में मत कूदिएगा, गंगा जी में मत कूदिएगा। मैंने कह दिया प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी का भी धुआं नहीं है और बांसुरी जी बीजेपी का भी धुआं नहीं है, ये कांग्रेस का भी धुआं नहीं है, किसी का धुआं नहीं है। नहीं ऐसा नहीं दीपक भाई, ऐसा है सिंपल सी चीज। मुझे बताइए, प्रियंका जी एक मिनट, बांसुरी जी को अपनी बात खत्म कर लीजिए, आपकी बात उन्होंने बहुत पेशेंस से सुनी है। मैं कह रही हूं 15 सितंबर से लेके 4 नवंबर तक 12,813 इंसिडेंट हुए हैं पराली जलने के केवल पंजाब में। मैं पूछना चाहती हूं, देखिए ऐसा है, दिल्ली की नागरिक तो मैं भी हूं, राजनीति को एक तरफ रखते मैं भी आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूं, आपने तो गारंटी ली थी, आपने ये कहा था कि जब पंजाब में हमारी सरकार आ जाएगी तो पराली का मुद्दा, पराली जलना, उसके बाद उसके लिए जिम्मेदार वो और आम आदमी पार्टी होंगे, पंजाब का किसान नहीं हो। क्या हुआ उस गारंटी का? नवंबर 2020 में आतिशी जी का बयान आता है कि हमें पता चल गया है दिल्ली के प्रदूषण की वजह पराली जलना है, और फिर अक्टूबर 2023 में वो अपनी बात से मुकर जाती है और कहती है हमारे पास तो कोई आंकड़े ही नहीं है, हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार किसी भी प्रकार की पॉलिसी बनाने में असमर्थ है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि प्रदूषण का कारण क्या है। तो मैं जानना चाहती हूं कि प्रियंका जी, ये जो ऑड एंड इवेंट का आप लोग जो लारा लप्पा लगाते हैं, आप भी जानते हैं कि इससे केवल और केवल दिल्ली के नागरिकों को असुविधा होगी और कुछ नहीं, क्योंकि 53% पॉल्यूशन दिल्ली में वो पराली जलने के कारण है। जब केंद्रीय सरकार ने 3,333 करोड़ रुपए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के बाकी स्टेट्स को दिया है पराली को कंट्रोल करने के लिए, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। और ये राजनीति की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा ये डेटा, ये नासा की इमेज है। मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं प्रियंका जी, मैं तब से आपकी पार्टी को देख रहा हूं, जब अन्ना आंदोलन हुआ था, मैंने हर दिन अन्ना आंदोलन का भी कवर किया और बाद में आपकी पार्टी को भी बनते देखा, मैंने उसको क्रिटिसाइज भी किया, मैंने उसकी तारीफ भी की, बट आपने यमुना जी को स्वच्छ करने को कहा था। मैं कह रहा था आपको कि मेरे को इतनी गुस्सा होती है कि यमुना जी में डूब जाओ, आप बच्चों को बाहर खेलने भी जाने नहीं दे सकते। अब ये जो मेरे को तस्वीर यमुना जी के दिखा रहे हैं, मुझे पता नहीं कि यमुना जी में डूबूंगा या कूदूंगा तो मैं डूबने से मरूंगा या उससे पहले पॉल्यूशन से मर जाऊंगा। ये हालत हो गई है प्रियंका जी। आप गंगा जी में ट्राई कर लीजिएगा दीपक जी, आप गंगा जी में ट्राई कर लीजिएगा और फिर बताइएगा कि कौन सा ज्यादा साफ था। अब आप, इन्होंने आंकड़ों की बात की तो मैं आपको आंकड़ों पर जवाब दे दूं। प्रियंका जी एक ही बात कहना चाहता हूँ, नेताओं के लिए, मतलब मैं सब नेताओं को बोल रहा हूँ, इसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी नहीं, टोपी ट्रांसफर करना कि भाई यमुना मत कूदिए, गंगा जी में कूद जाइए। मेरी जान बचाने के बारे में नहीं सोच रही है आप, ये सोच रही है कि मैं यमुना में नहीं कूदूं, पॉल्यूशन से नहीं मरूं, मैं गंगा के पॉल्यूशन से मर जाऊं। यानी आप भी ये चाह रही हैं कि आम जनता इसी तरह मरती रहे, आप लोग टोपी ट्रांसफर करते रहे। क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं इनको भी कह रहा हूं, बांसुरी जी को, की जिंदगी वैल्यू करता है, नहीं कह रहे आप उनको, अगर कोई जिंदगी लोगों की वैल्यू करता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी है, और इसके अनेकों उदाहरण है, चाहे वो शहादत का अमाउंट हो, चाहे वो किसी भी चीज पे, वो हमेशा हमने कोशिश की है कि जीवन स्तर बेहतर हो लोगों का। भाजपा ऐसा कुछ नहीं करती। ये नासा की आपको इमेज दिखा रही है वो ठीक है, पर वो ये नहीं बता रही कि पिछली बार के कंपैरिजन में जैसे 5 नवंबर को 3230 फायर्स हुई हैं, पिछली बार 3230 थी, इस बार 2817 है। इनको पता होना चाहिए कि 31 लाख हेक्टेयर्स अंडर पराली है वहां पे, और इनको पता होना चाहिए कि इनका अपना सीएक्यूएम कहता है कि 50 to 67% रिडक्शन हुआ है इस बार, पर इनको बात ही नहीं करनी उस बारे में। इन्होंने आपके चैनल पे बैठ के झूठ बोला कि दिल्ली और पंजाब को पोल्यूशन के लिए चवन्नी भी मिली हो। दिल्ली को 325 करोड़ से ऊपर कभी कुछ नहीं मिला पिछले 10 साल में, जबकि हम हाईएस्ट टैक्स भरते हैं। इन्होंने आपको झूठ बोला कि आतिशी जी ने बोला कि डाटा नहीं है, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी। पहले की स्टेटमेंट इन्होंने आपको नहीं बताई, जहां आतिशी जी ने बोला कि डीपीसीसी के नए चेयरमैन ने जो सोर्स अपॉर्चमेंट डाटा होता है वो रोक दिया है पिछली अक्टूबर से, ये बताया था उन्होंने। ये नहीं बताएंगी ये आपको। मुझे बहुत खेद हो रहा है
कि इतना बैठ के बांसुरी जी यहाँ पर झूठ बोल रही हैं, पर ये बताइए ना बांसुरी जी, अगर बीजेपी ने इतना कुछ कर दिया कमाल, तो आपने एक और झूठ बोला बांसुरी जी। ये लोकसभा में क्वेश्चन पूछा था आपके मंत्री ने 2019 में कि ऑड इवन स्कीम का क्या रिजल्ट की कोई फेवरेबल रिजल्ट निकलता है। मैं आपको बता देती हूं, ये क्वेश्चन पूछा था श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी ने, जिसका आंसर आया था कि जो आंसर बाबुल सुप्रियो जी ने, जो आपके वो एमपी हैं, उन्होंने जवाब दिया था, उस टाइम एमपी थे, उन्होंने जवाब दिया था कि इससे कमी आई है। इसको पढ़ लीजिएगा बांसुरी जी, ये डेटेड है 13/12/2019। प्रियंका जी, साथ में बांसुरी जी, ये बहुत दुख की बात है। मैं टीवी पे पूछना चाहती हूँ बांसुरी जी से कि दिल्ली को कितना पैसा दिया। ये आपको बैठ के यहाँ झूठ बता रहे हैं, बताइए दिल्ली को आपने कितना पैसा दिया। बताइए मुझे कि बॉम्बे कैसे सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड हो गया। बांसुरी जी बताइए, ये जवाब दीजिए। ठीक है बांसुरी जी, आप दोनों का जवाब दीजिएगा। गुप्ता जी मेरे साथ बैठे हुए सीनियर पॉलिटिशियन है। भाई गुप्ता जी, मैंने कहा कि मैं यमुना जी जवाब लेके जाइए ना, मैं जवाब लूंगा उनसे, आप चिंता ना करिए प्रियंका जी, मैं जवाब लूंगा उनसे। Zee News.